इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया प्रेजेंटेशन में वेलकम है। ये रिसर्च मनीष कुमार गोयल एट अल ने की थी और 10 मई 2018 में पब्लिश हुआ था। आज हम इस इम्पोर्टेंट वर्क के की फाइंडिंग्स और कॉन्ट्रीब्यूशंस एक्सप्लोर करेंगे। चलिए इस रिसर्च का प्रॉब्लम समझते हैं। क्लाइमेट चेंज इंडिया के वाटर रिसोर्सेज, फूड सिक्योरिटी और यहाँ की लार्ज पॉपुलेशन की वेलफेयर के लिए एक सिग्निफिकेंट चैलेंज है। कंट्री को अनइवन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का ड्यूअल चैलेंज फेस करना पड़ रहा है। नॉर्थ वेस्ट में एरिड रीजन्स और नॉर्थ ईस्ट में हाई रेनफॉल के साथ ही एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स भी बढ़ रहे हैं। रिसेंट डेकेड्स में डेवास्टेटिंग ड्रॉट्स आए हैं, जिससे मिलियंस इम्पैक्टेड हुए हैं और सब्सटैंशियल इकोनॉमिक लॉसेस हुए हैं। एग्रीकल्चर, जो ग्लोबल पॉपुलेशन का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन सस्टेन करता है और रेनफॉल पर हेविली रिलायंट है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल है। ग्राउंड वाटर लेवल्स भी कंसर्निंग ट्रेंड शो कर रहे हैं। नॉर्थ इंडिया में डिक्रीज और साउथ में इंक्रीज, पंपिंग और प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स में चेंजेस की वजह से। फ्लडिंग एक और रिकरिंग डिजास्टर है जो वास्ट एरियाज और पॉपुलेशंस को अफेक्ट करता है। इंडिया का मल्टी फैसेटेड ज्योग्राफी मतलब है कि क्लाइमेट चेंज का वाटर रिसोर्सेज पर रीजन इम्पैक्ट वेरी करता है और इसे जनरलाइज नहीं किया जा सकता। इन इम्पैक्ट्स को पूरी तरह से समझने और पॉलिसी बनाने के लिए इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की एक क्रिटिकल नीड है। क्लाइमेट चेंज की वजह से अब पास्ट पैरामीटर्स से अलग कंडीशंस आ रही हैं, इसलिए हिस्टोरिकल क्लाइमेट डेटा पर डिपेंड करना ऑब्सोलीट होता जा रहा है। यह स्टडी इंडिया के वाटर रिसोर्सेज पर क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट की एग्जिस्टिंग रिसर्च का क्लियर ओवरव्यू देने के लिए है, स्पेसिफिकली ड्रॉट और फ्लड सिनारियोज पर फोकस करते हुए। यह स्टडी एक सिंथेसिस अप्रोच यूज करती है, एग्जिस्टिंग रिसर्च, ऑब्जर्व डेटा और क्लाइमेट मॉडल प्रोजेक्शंस की कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू पर आधारित है। इस मेथोडोलॉजी में इंडिया में प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर और रिवर रन ऑफ के हिस्टोरिकल ट्रेंड्स एनालाइज किए जाते हैं। क्लाइमेट मॉडल आउटपुट्स जैसे कि CMI, P5 वाले फ्यूचर क्लाइमेट सिनारियोज और वाटर रिसोर्सेज पर उनके पोटेंशियल इम्पैक्ट्स प्रोजेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। रिवर बेसिन्स के स्पेसिफिक केस स्टडीज हाइड्रोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज के बारे में लोकलाइज्ड इंसाइट्स देने के लिए यूज किए जाते हैं। ड्रॉट एनालिसिस सीवियरिटी और ड्यूरेशन ट्रेंड्स असेस करने के लिए स्टैंडर्डाइज्ड इंडिसेस पर डिपेंड करता है। हिमालयस में ग्लेशियल चेंजेस की इंफॉर्मेशन रिवर फ्लोज पर इसके इन्फ्लुएंस की वजह से इंक्लूड की गई है। स्टडी में एग्जिस्टिंग वाटर पॉलिसीज को भी कंसिडर किया गया है और आइडेंटिफाइड चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए पॉलिसी इम्प्लीकेशंस और फ्यूचर एक्शंस डिस्कस किए गए हैं। ये इन्फॉर्मेशन पब्लिश साइंटिफिक लिटरेचर और रिपोर्ट से ली गई है। 135 साल के रेनफॉल डेटा के एनालिसिस से पता चलता है कि नेशनल बेसिस पर 1871 से 2005 तक एनुअल रेनफॉल में कोई सिग्निफिकेंट ट्रेंड नहीं है। ऑल्दो नेशनली थोड़ा डिक्रीजिंग ट्रेंड देखा गया है और नॉर्थ वेस्टर्न और पेनिनसुलर इंडिया में थोड़ा इंक्रीजिंग ट्रेंड देखा गया है। 1871 टू 2008 तक नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में कोई क्लियर रेनफॉल ट्रेंड नहीं था, लेकिन इंडिया में हेवी रेनफॉल इवेंट्स में इंक्रीज और लो और मीडियम रेनफॉल इवेंट्स में डिक्रीज ऑब्जर्व किया गया है। प्रोजेक्शंस के अकॉर्डिंग वेरियस रिप्रेजेंटेटिव कॉन्सेंट्रेशन पाथवेज ओपन पैरेंथेसिस RCPS क्लोज पैरेंथेसिस के लिए 2099 तक एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन 7-18.7 इंक्रीज हो सकती है। 2000 टू 2015 का मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन 1901 टू 2015 पीरियड से कम था, जो रिसेंट ड्राई ईयर्स को इंडिकेट करता है। टेम्परेचर डेटा में वार्मिंग ट्रेंड दिख रहा है। 1901 के बाद 2016 सबसे वार्मेस्ट ईयर रहा है और लास्ट 16 ईयर्स 2000 टू 2016 में 5 वार्मेस्ट ईयर्स आए हैं। 1971 टू 2003 के दौरान नेशनल एवरेज एनुअल टेम्परेचर 0.22 सी पर डेकेड वार्मिंग शो कर रहा है। प्रोजेक्शंस के अकॉर्डिंग 2080 तक इंडिया में एवरेज टेम्परेचर 2 to 4 सी इंक्रीज हो जाएगा। नर्दर्न इंडिया में सतलुज, ब्यास और रवि रिवर्स के स्ट्रीम फ्लो में डिक्लाइनिंग ट्रेंड्स दिख रहे हैं, जबकि चेनाब रिवर में विंटर स्ट्रीम फ्लो में सिग्निफिकेंट इंक्रीज दिखा है। गोमती रिवर का ट्रेंड भी डिक्लाइनिंग है, जो मॉनसून रेनफॉल डिपेंडेंसी की वजह से है। गंगेस ब्रह्मपुत्र मेघना ओपन पैरेंथेसिस GBM क्लोज पैरेंथेसिस बेसिन के प्रोजेक्शन से लॉन्ग टर्म मीन रन ऑफ में इंक्रीज होने का अंदाजा लगता है। तीस्ता और अपर नर्मदा बेसिन्स के केस स्टडीज में प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर में इंक्रीजिंग ट्रेंड्स दिख रहे हैं, जिससे स्ट्रीम फ्लो में सिमुलेटेड इंक्रीज हो रहा है। ड्रॉट एनालिसिस से पता चलता है कि 1972 टू 2004 में ड्रॉट सेवियरिटी और फ्रीक्वेंसी का ट्रेंड पहले के पीरियड्स के कंपेयर में इंक्रीज हुआ है और एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट सदर्न इंडिया और इंडो गैंगेटिक प्लेन्स की तरफ शिफ्ट हुआ है।
मीटियोरोलॉजिकल, वेजिटेशन और शॉर्ट ड्यूरेशन ड्रॉप्स की सीवियरिटी इंक्रीज होती जा रही है। प्रोजेक्शंस के अकॉर्डिंग सेंट्रल, साउथ ईस्ट कोस्टल, ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के कुछ पार्ट्स में एक्सट्रीम ड्राई स्पेल्स बढ़ सकते हैं। इंडियन हिमालयस में ग्लेशियल श्रिंकेज एविडेंट है। 1960 टू 2004 के पीरियड में ग्लेशियल श्रिंकेज का एनुअल रेट 0.2 - 0.7 रहा, जो लास्ट 4 डिकेड्स में इंडियन हिमालयन ग्लेशियर्स का नेट लॉस इंडिकेट करता है। ऑब्जर्व्ड और प्रोजेक्टेड चेंजेस इन प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर का इंडिया के वाटर रिसोर्सेज पर प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस है। हेवी डाउनपोर्स और प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल्स जैसे एक्सट्रीम इवेंट्स बढ़ने से रेनफॉल का अनइवन स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन वाटर मैनेजमेंट को कॉम्प्लिकेट कर देता है। नेशनल एवरेज रेनफॉल ट्रेंड्स में ज्यादा चेंजेस नहीं दिख सकते हैं, लेकिन एक्सट्रीम इवेंट्स में इंक्रीज होने से फ्लड कंट्रोल और ड्रॉट मिटिगेशन में चैलेंजेस आ रहे हैं। वार्मिंग ट्रेंड, खासकर रात के टेम्परेचर में तेज इंक्रीज क्रॉप फिजियोलॉजी और वाटर डिमांड को इम्पैक्ट कर सकता है। कुछ क्रूशियल नर्दर्न बेसिन्स में रिवर फ्लोज कम हो रहे हैं, जो ग्लेशियर मेल्ट और ऑल्टर्ड प्रेसिपिटेशन पैटर्न से लिंक्ड हो सकते हैं, जिससे एग्रीकल्चर और हाइड्रो पावर के लिए वाटर अवेलेबिलिटी को लेकर कंसर्न्स बढ़ रहे हैं। इसके उलट जीबीएम जैसे मेजर बेसिन्स में रन ऑफ में प्रोजेक्टेड इंक्रीज पॉजिटिव लग सकता है, लेकिन अगर इसे प्रॉपरली मैनेज नहीं किया गया तो फ्रीक्वेंट और इंटेंस फ्लड्स आ सकते हैं। तीस्ता और नर्मदा बेसिन्स के केस स्टडीज जो फ्यूचर क्लाइमेट सिनारियोज में इंक्रीजिंग प्रेसिपिटेशन और स्ट्रीम फ्लो शो करते हैं, रीजन स्पेसिफिक एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज की जरूरत हाईलाइट करते हैं। ड्रॉट पैटर्न्स में शिफ्ट नए रीजन्स को अफेक्ट कर रहा है और सीवियरिटी भी इंक्रीज हो रही है, जिससे फूड सिक्योरिटी को डायरेक्ट थ्रेट है, क्योंकि एग्रीकल्चर मॉनसूनल रेनफॉल पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। हिमालयस में ग्लेशियल रिट्रीट, जो मेजर रिवर्स के लिए फ्रेश वाटर का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, डाउनस्ट्रीम रीजन्स में वाटर अवेलेबिलिटी के लिए लॉन्ग टर्म थ्रेट है। इंडिया की करंट वाटर मैनेजमेंट पॉलिसीज और इंफ्रास्ट्रक्चर रैपिडली चेंजिंग कंडीशंस को हैंडल करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इसलिए प्लानिंग और एडेप्टेशन में पैराडाइम शिफ्ट जरूरी है। करंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन के लिए हिस्टोरिकल डेटा पर रिलायंस अब टेनेबल नहीं है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज के टाइम साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग के लिए डेटा कलेक्शन और स्टोरेज नेटवर्क्स इनसफिशिएंट है। क्लाइमेट चेंज इंडिया के वाटर रिसोर्सेज को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर रहा है और कई रीजन्स में इसके एडवर्स इफेक्ट्स बढ़ने की उम्मीद है। प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स में चेंजेस, जैसे कि मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी में चेंजेस, हाइड्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर डिजाइन, फ्लड और ड्रॉट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज और अर्बन प्लानिंग को रीवैल्यूएट करने के लिए जरूरी बना देंगे। इंडिया की एग्रेरियन इकोनॉमी, जो मॉनसून रेनफॉल पर हेविली डिपेंडेंट है, इन प्रोजेक्टेड क्लाइमेट चेंजेस के लिए पर्टिकुलरली वल्नरेबल है। इसलिए क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स का असेसमेंट इंप्रूव करना और फ्यूचर सिनारियोज यूज करके मैनेजमेंट टेक्निक्स अडेप्ट करना बहुत क्रूशियल है। करंट वाटर रिसोर्स सिस्टम्स में डेटा कलेक्शन और मॉनिटरिंग गैप्स बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से रैपिडली चेंजिंग क्लाइमेट के चैलेंजेस के लिए ये इनएडिक्वेट है। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज ओपन पेरेंथी से एनएपीसीसी क्लोज पेरेंथी से एक नेशनल स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करता है, लेकिन इसके इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए वाटर यूज एफिशिएंसी को स्ट्रेंथन करना और फॉरेस्ट कवर एक्सपैंड करना जरूरी है। अल्टीमेटली वाटर रिसोर्सेज सिक्योर करना और क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इफेक्ट्स कम करने के लिए चेंजिंग कंडीशंस के साथ अडेप्ट करना और क्लाइमेट चेंज के कॉजेस को मिटिगेट करना जरूरी है।